हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बारे में। ग्लाइकोलिसिस बायोकेमिस्ट्री के पाथवे के मैं बोल सकती हूँ जो मैं कोर्स स्टार्ट करी हूँ उसका शुरुआत है। ठीक है, आई विल ट्राई टू कंप्लीट द होल ऑफ द कोर्स इन अ वेरी वेरी होलसम मैनर। ठीक है, रेस्पिरेशन बायोकेमिस्ट्री का सब पार्ट है ये, सब पार्ट 1, और इसे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आप लोग टेलीग्राम और बाकी जो मतलब टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब का ये जो सब चैनल है इसी पे, क्योंकि मैं सारे के सारे पाथवेज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, लाइक शेयर वीडियोज़ को करते रहिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, हम किसी भी पाथवे के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले 2-3 चीज़ें समझनी होती है। सबसे पहली चीज़ कि वो क्यों हो रहा है, वाई। सेकेंड इज़ वेयर इट इज़ हैपनिंग, उसका अकरेंस कहाँ पे है। थर्ड, वो किस पूरे एक बड़े पिक्चर का सब पार्ट है, या किस प्रोसेस में, किस बड़े प्रोसेस का वो एक सब पार्ट है। ठीक है, तो प्रोसेस जिसमें कि उसका रोल है ना। और 4, हाउ, किस प्रकार से वो प्रोसेस होता है। एंड द 5th पार्ट, इफ़ अगर वो यहाँ वहाँ पे एप्लीकेबल है तो रेगुलेशन पार्ट। ठीक है, तो ये सारे पार्ट आपको क्लैरिटी से पता होने चाहिए हर एक प्रोसेस के बारे में। अब हम यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात करें। ग्लाइकोलिसिस क्यों हो रहा है, ये आपका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसका एक सब पार्ट है। तो पहले समझते हैं कि क्यों हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आपने मेटाबॉलिज्म के बारे में जब हम बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म, जहाँ पे किसी ना किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ चीज़ें मिलके कुछ बनाता है। ठीक है, कुछ चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। और दूसरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, जहाँ पे किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, ब्रेकडाउन। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जब आप ग्लूकोज को इंटेक करते हो तो ग्लूकोज का पाइरूवेट में ब्रेकडाउन होता है, पाइरूवेट में कन्वर्जन होता है। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट यहाँ पे बनते हैं, और साथ ही साथ एटीपी का प्रोडक्शन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि ये क्यों हो रहा है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। जो रेस्पिरेशन के काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि आप यहाँ देखोगे कि ग्लूकोज से पाइरूवेट का जो कन्वर्जन हुआ दैट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस, और इस प्रोसेस में NADH और ATP का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब ये जो पाइरूवेट है, ये अगर मैं बात करूँ आपसे, ग्लूकोज ये 6 कार्बन कॉम्पोनेंट है, और ये कन्वर्ट हो रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट में, और 1 मॉलिक्यूल पाइरूवेट का 3 कार्बन से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, पाइरूवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, और एसिटाइल कोएंजाइम में आपका 2 कार्बन से मिलके बना होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है, साथ ही साथ NADH का प्रोडक्शन भी यहाँ पे देखने मिलता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज पाइरूवेट मेटाबॉलिज्म। इसके बाद में एसिटाइल कोएंजाइम में आपका क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, और इस प्रोसेस में ATP या GTP, NADH, FADH2 इनका फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रेब्स साइकिल। अब बहुत सिंपल सी बात है, 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम जब यहाँ पे एंटर करता है और 4 कार्बन के कंपोनेंट इसके इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली कार्बन का बैलेंसिंग हर जगह पे चल रहा है। उसके बाद में जो एनर्जी के प्रोड्यूस करने वाले फैक्टर्स हैं, जैसे कि NADH, FADH2, वो एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस से होके। जब वो ट्रांसपोर्ट होते हैं तो इस प्रकार से अल्टीमेटली ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है केमिओस्मोसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो अल्टीमेटली अगर आप सम अप पिक्चर को देखोगे करके, तो ग्लूकोज जो है वो अल्टीमेटली आपको ATP दे रहा है, बहुत सारे स्टेप से होते हुए, अल्टीमेटली चीज़ें बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए। सो दीज ऑल मेक अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन का प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर, अगर मैं इसकी लोकेशन के बारे में बात करती हूँ, सो लोकेशन इज साइटोसोल। साइटोसोल में जो आपका ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है वो वर्क करता है। देन अबाउट प्रोसेस अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से चीज़ें होती हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। जो ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है वो टोटल 2 फेजेस से मिलके बना होता है। ठीक है, जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में होते हो तो आपके लाइफ में 2 तरीके के फेज आते हैं। सबसे पहला वो फेज होता है
जहाँ पे आप प्रेपरेशन कर रहे हो, ठीक है, प्रेपरेटरी फेज। और प्रेपरेटरी फेज का मतलब क्या होता है? प्रेपरेटरी फेज का एग्जैक्टली मतलब ये होता है कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इन्वेस्ट करते हो टाइम, आप इन्वेस्ट करते हो एनर्जी, और आप इन्वेस्ट कर रहे हो इफ़ इन केस यू आर डूइंग कोचिंग सो मनी एज वेल, ठीक है। सिमिलरली सेल इज इन्वेस्टिंग, इस स्टेप में प्रेपरेटरी फेज में सेल इन्वेस्ट करी है। क्या इन्वेस्ट करी है? एनर्जी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको देखने मिलता है। सो दैट इज वाई दिस स्टेप इज नोन एज प्रेपरेटरी फेज या फिर इन्वेस्टमेंट फेज, इन्वेस्टमेंट फेज, ठीक है। इसके बाद में सेकंड जो स्टेप आता है वो होता है, जैसे आपके लाइफ में सेकंड स्टेप जो आएगा वो क्या होगा? वो होगा पे ऑफ। अब आपने खूब मेहनत किया, अब आपको रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, आपका एग्जाम निकलेगा। सिमिलरली यहाँ पे प्रेपरेटरी फेज के बाद में आता है आपका पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज, पे ऑफ फेज में क्या होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो इस प्रकार से ये दो फेज आपको यहाँ पे देखने मिलती है। अब बात करते हैं अगर प्रेपरेटरी फेज के बारे में, तो आप देखेंगे कि प्रेपरेटरी फेज स्टेप 1 से लेके 1 2 3 4 5 मतलब कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनने के प्रोसेस तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टेप्स होते हैं वो उनको हम बोलते हैं प्रेपरेटरी फेज। तब तक साइकिल आपका प्रेपरेटरी फेज में है, रिएक्शन आपका प्रेपरेटरी फेज में। उसके बाद में आपका जब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है अल्टीमेटली, और वो आपका नेक्स्ट स्टेप में एंटर करता है रिएक्शन के, तो यहाँ पे आपको उसके बाद जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उन सब में एनर्जी का अल्टीमेटली हमको प्रोडक्शन देखने मिलेगा, और इसीलिए हम उसको बोलते हैं पे ऑफ फेज। तो स्टेप नंबर 5 या 5 एंड 6 यहाँ से लेके आपका जो 10th तक जो स्टेप है उनको हम बोलते हैं पे ऑफ फेज, ठीक है। तो आई होप ये क्लैरिटी से आपको एकदम समझ में आ गया हो कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन टोटल 10 स्टेप्स ये रिएक्शन जो है वो फॉलो करती है, ठीक है। हर एक स्टेप में एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, और कुछ स्टेप्स जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, बाकी सारे स्टेप्स यहाँ पे मतलब देयर आर अ फ्यू स्टेप्स विच आर इरिवर्सिबल, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी स्टेप्स हैं वो सब रिवर्सिबल होते हैं, मतलब कि उसके आगे जाने के बाद में सेल वापस से पीछे मुड़ के भी आ सकती है, मतलब कि रिएक्शन वापस से पीछे भी पलट सकती है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेप आपके रिवर्सिबल स्टेप होते हैं, कौन से इरिवर्सिबल होते हैं, वो क्यों होते हैं इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, क्या आपका रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।